पोल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं यहाँ पर वो यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार भी यहाँ कांग्रेस को जीतने से कांग्रेस की छवि कितनी बार यहाँ पर धूमिल हुई, चाहे वो राहुल गांधी की बात रही हो, चाहे यहाँ पर उनके नेता हों कमलनाथ उनके नाम पर और दिग्विजय सिंह के नाम पर, उनकी छवि हर बार यहाँ पर धूमिल हुई है। और 18 से लेकर 23 के बीच कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर ये दोनों नेता गिरे हों, तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस देखिए बिल्कुल, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आए वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि सत्ता में आती हुई नजर चुनावों में जीती थी। और यहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी कोई कुछ खेला कर सकती है। और साथ ही ये चीज़ भी हम भुला नहीं सकते कि पार्टी ने जो है कई सांसदों को नमस्कार, कहा सुनी देख रहे हैं आप, मैं हूं नाज़मीन खान। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों का जिक्र किया जाए, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चुनाव तो हो गए हैं, रिजल्ट किस तरीके से देखे जाएंगे, नतीजे किन आधार पर देखे जाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। कि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से लेकर अब 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें क्या फर्क नजर आया है। क्या कांग्रेस पार्टी जो 2018 में जीतती हुई नजर आई थी, क्या 2023 में भी उनका ही डंका बजता हुआ नजर आएगा, ये देखना काफी अहम भी और काफी दिलचस्प होने वाला है। इसी बीच मध्य प्रदेश हमारी SPN 9 न्यूज की टीम पहुंचती है, वहां से कुछ आंकड़े इकट्ठा करती है, जिसके जरिए हम आपको बता दें कि एक एग्जिट पोल के आधार पर काफी कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करें भारतीय जनता पार्टी की, 2018 में 109 सीटें जीती थी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और वहीं अब जो एग्जिट पोल के अनुसार देखा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आंकड़े 80-85 के करीब बताए जा रहे हैं। वहीं उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में 114 सीटें जीतती हुई नजर आई थी और अब जो आंकड़ों की बात की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं 130-135 के करीब बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर अदर्स की बात करें तो यहाँ पर BSP, SP और तमाम निर्दलीय जो पार्टी यहाँ पर उतरती हुई नजर आ रही है। पिछले 2018 की बात करें तो 7 और अब की बात करें तो कहीं ना कहीं 10 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। 2018 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल तो की थी, लेकिन 15 महीने ही उनकी सरकार चल पाई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव हो जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा झटका देते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और जिसके बाद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन जाती है। लेकिन क्या वही खेल इस बार भी देखने को मिलेगा? क्या कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा? तमाम सवाल यहाँ पर न्यूज रूम में भी खंगालने की कोशिश करेंगे कि जिस आधार पर एग्जिट पोल के अनुमान के तहत यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या वो भी यही मानते हैं या फिर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अगर 230 विधानसभा सीटें हैं तो कहीं ना कहीं बहुमत हासिल करने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। और पिछले चुनावों की बात करें 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सीटें तो जीती, लेकिन बहुमत का आंकड़ा सेट नहीं कर पाई थी और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बहुमत हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले नेहा मेरे साथ मौजूद है। नेहा, जिस तरीके से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 230 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मात दी थी, क्या लगता है कि इस बार भी मात देती हुई नजर आएंगी? कुछ बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं 2018 के बारे में बात करूं नाज़मीन, यहाँ पर तो कहीं ना कहीं 2018 में भी कांग्रेस को ही जीत मिली थी। वहां पर देखिए वहां पर सिर्फ एक चीज देखने को मिली थी, गद्दारी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर गद्दारी ना करते तो इस वक्त भी यानी कि 2023 तक भी कांग्रेस की सरकार ही वहां पर बनी रहती। अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही वहां पर जीती थी, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर अपने विधायकों को लेकर और अपने लोगों को लेकर यहाँ भाजपा में शामिल हो गए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस कमजोर पड़ गई थी और इसी वजह से 15 महीने बाद यहाँ भाजपा की सरकार बनती दिखाई दी थी, जो कि अभी तक यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो है सीएम के पद पर बैठे हैं। अगर मैं 2023 की बात करूँ अब यहाँ पर, क्योंकि देखिए 2 से 3 दिन बाकी यहाँ पर रह गए हैं नतीजे आने में। 3 दिसंबर को नतीजे यहाँ पर आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं यहाँ पर
वो यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार भी यहाँ कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कांग्रेस यहाँ 2018 में भी जीती थी, तो 2023 में भी कांग्रेस को जीतने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। टोकना चाहूंगी, मेरे साथ दौलत भी मौजूद है। जिस तरीके से आपने कहा 2023 की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है, यही दावा सच होता हुआ नजर आएगा या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आएगा? देखा जाए तो बीजेपी अभी यहाँ पर ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज ने यहाँ पर अपना कार्यकाल चलाया तो कई लोग यहाँ पर खुश नजर आए हैं। लेकिन जब चुनाव हुए तो यहाँ पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगे। हमने मतदान के बीच भी देखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि खराब हुई। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन शायद ही मेरे को लगता है होता हुआ दिखेगा। 18 में जो हुआ वो जनता ने यहाँ पे कमलनाथ को चुना, लेकिन अब यहाँ पर जनता शिवराज को चुनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाएं थी जो कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करेगी, और वो यहाँ पर शिवराज के जगह चुनेंगे, यानी कमल एमपी में खिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि कई गारंटियां, कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाएं, वो तो कांग्रेस भी लाती है। कई गारंटियां हर बार चुनाव में देखी जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो धोखाधड़ी से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या इस बार भी आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी? ये धोखाधड़ी वाला मामला नहीं देखा जा रहा है। क्यों यहाँ की जनता फिर से शिवराज सिंह चौहान को पसंद करती हुई नजर आएगी? जो पहले देखा गया कमलनाथ चुने गए, अब क्यों नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर 5 साल या 3 साल जितनी भी यहाँ पर सरकार चली उसमें कई सारे बदलाव आए। यहाँ पर कांग्रेस की छवि कितनी बार यहाँ पर धूमिल हुई, चाहे वो राहुल गांधी की बात रही हो, चाहे यहाँ पर उनके नेता हों कमलनाथ, उनके नाम पर और दिग्विजय सिंह के नाम पर उनकी छवि हर बार यहाँ पर धूमिल हुई। और 18 से लेकर 23 के बीच कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर ये दोनों नेता घिरे हों। तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस को लोग इतना नापसंद करें, क्योंकि राज्य के जो उनके लोग हैं वो इतने देखा जाए तो इतने ग्रास रूट पर या इतने लेवल पर काम नहीं कर रहे कि यहाँ पर जनता को प्रभावित कर सकें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा ये करते हुए नजर आ रहे हैं। सीटों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की सीट और कमलनाथ की सीट, क्योंकि ये दो चेहरे ज्यादा अहम माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कमलनाथ की छिंदवाड़ा जो लगातार कई सालों से इस सीट पर राज करते हुए नजर आए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार भी वो उतरे हैं और कई बार जीत हासिल करते हुए भी नजर आए। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सबसे बड़े एक चेहरे को उतारा है, जो एक हिंदुत्ववाद की छवि को यहाँ पर अपनाते हुए नजर आते हैं, जिसका नाम आपको बता दें बंटी साहू यहाँ पर है, विवेक बंटी साहू, उनको उतारा गया है। ऐसे में 75 साल के कमलनाथ और 44 साल के ये साहू, दोनों के बीच में मुकाबला हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि युवा के रूप में, हिंदुत्व के रूप में और महिलाओं के वोट के आधार पर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं की संख्या भी इस सीट पर ज्यादा मानी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कमलनाथ की सीट पर क्या कुछ देखा जाए? देखिए, यहाँ पर आपने हिंदुत्व का जिक्र किया है और साथ ही साथ यहाँ पर युवा का भी जिक्र किया है। कमलनाथ वाली सीट पर अगर किसी हिंदुत्ववादी चेहरे को उतारा जा रहा है या फिर किसी युवा को उतारा जा रहा है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि किसी हिंदुत्व के नाम पर अगर आप किसी चेहरे को उतार रहे हैं तो यहाँ भाजपा की ही जीत होगी। जब भी कोई चुनाव होता है तो यहाँ हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। राजनीति का शब्द आपने, धर्म की राजनीति का शब्द आपने यहाँ पर सुना होगा, वो हर चुनाव में यहाँ पर भाजपा कहीं ना कहीं करती है। और ये जनता को भी अब पता चल चुका है कि चुनाव से पहले धर्म के नाम पर राजनीति करना भाजपा का एक काम बन चुका है। हिंदुत्व चेहरा उतारने से जरूरी नहीं है कि कमलनाथ की सीट पर आप उस युवा चेहरे को जिताते यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो देखिए, कमलनाथ का जो अपना वोट बैंक है वो कमलनाथ ही लेकर जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे यहाँ पर आप किसी युवा चेहरे को उतार दे या फिर उम्र दराज को उतार दे या फिर किसी ऐसे चेहरे को उतार दे, कुछ नहीं हो सकता। कमलनाथ के वोट बैंक को कोई नहीं यहाँ से लेकर जा सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पर दोनों सहयोगी, कोई भारतीय जनता पार्टी तो कोई कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर कमलनाथ की सीट का जिक्र किया गया छिंदवाड़ा का, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान की सीट का जिक्र किया जाए तो वो कहीं ना कहीं वो सीट भी अहम मानी जाती है, क्योंकि बुधनी सीट का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हुए नजर आए थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर कमान संभाली और लगातार बुधनी से शिवराज सिंह चौहान कई बार उतर चुके हैं। विदिशा में भी लगभग उन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ पर दोबारा बुधनी आ जाते हैं और बुधनी एक तरीके से उनका गढ़ ही मान लिया जाता है। और बार बार यहाँ पर जीत हासिल करना क्या कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकती है? तो मेरे साथ अक्षय और अमन सर भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से पूरा माहौल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अमन सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात करें तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। 130-135 सीटों का जिक्र किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 80-85 सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है। यानी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो
गिरती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कमलनाथ का चेहरा सबसे ज्यादा आगे किया जा रहा है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार बनती हुई नजर आई? देखिए बिल्कुल, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने आए वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो बीजेपी के लिए भी स्थिति उतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि वहाँ पर बुरी तरह से बीजेपी हार रही है, क्योंकि अभी भी फाइट में है। और ये बताता है कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है बीजेपी का वो उसके साथ है। हाँ, 2-4% या 2-3% इधर से उधर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर हार रही है। लेकिन ये भी सही लग रहा है काफ़ी हद तक कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कमबैक करती हुई नजर आ रही है। रीज़न ये भी है कि बीजेपी आपस में कंफ्यूज थी कि उस जो चेहरे पे लगातार अब तक उसने दाव लगाए हैं, 4-5 बार से लगातार जो सीएम रहे हैं यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। इस बार उनका चेहरा ही कहीं ना कहीं नदारद हो गया। तो ये भी बताता है कि क्या जो बीजेपी पार्टी है उसके अंदर जो मध्य प्रदेश में आपस में ही उस तरह का तालमेल नहीं है, क्योंकि चाहे शिवराज की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, सिंधिया की बात करें, जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के नज़र आते हैं, खासकर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तो इनमें आपस में ही वो तालमेल नज़र नहीं आया। इसका खामियाजा मुझे लगता है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और ये सोचकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खासकर पीएम मोदी की बात करें या अमित शाह की बात करें, जो गृह मंत्री भी हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश जाते रहे। 15 रैली आई थिंक देखिए पीएम मोदी की वहाँ पर हुई हैं, अमित शाह की भी बहुत सारी रैलियाँ वहाँ पर हुई हैं। तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी को ये अंदाज़ा था कि एमपी जो है उनके हाथ से जा रहा है। जैसे सर ने कहा कि यहाँ पर सीएम चेहरे का ऐलान करना ना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी करता हुआ नजर आया। क्या लगता है वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? देखिए नाज़मीन, ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में भी देखी थी। एग्जिट पोल का अगर मैं जिक्र करूं तो 403 जब यूपी की जो विधानसभा सीटें हैं 2017 के एग्जिट पोल थे, तो अनुमान लगाया जा रहा था कि 200 सीटों तक बीजेपी पहुंच पाएगी। और अगर सपा बसपा गठबंधन कर लेती है तो गठबंधन की सरकार भी 2017 में यूपी में देखने को मिल सकती है। लेकिन जो चुनावी परिणाम है उसने हर किसी को हैरान कर दिया और वहाँ भी बीजेपी ने कोई चेहरा अपना उतारा नहीं था। और ये चीज़ हमें एमपी में भी देखने को मिली है, पार्टी ने कोई चेहरा नहीं उतारा है। पीएम के चेहरे पर पार्टी और भी राज्य में चुनाव लड़ चुकी है, जिसका मुझे लगता है सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास यूपी है। करीबन 323 सीटें बीजेपी ने 17 के यूपी विधानसभा चुनावों में जीती थी। और यहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी कोई कुछ खेला कर सकती है। और साथ ही ये चीज़ भी हम बुला नहीं सकते कि पार्टी ने जो है कई सांसदों को मैदान में उतारा है। और सांसद का देखिए, अगर हम समीकरण एक सांसद का समझे तो कहीं ना कहीं एक सांसद को जितने लोग वोट देते हैं वो 4 से 5 विधानसभा सीटों को एक संसदीय क्षेत्र आता है। ऐसे में अगर 5 सांसद अगर 5 से 6 सांसद भी बीजेपी के जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो 25 से 30 यहाँ पर विधानसभा सीटों को टारगेट करने के प्लान से यहाँ पर बीजेपी ने उन्हें उतारा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे लगता है कि वापसी कर सकती है। जिस तरह पिछले विधानसभा चुनावों में 109 सीटें मिली थी, तो कहीं ना कहीं बढ़त यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है। यहाँ पर सीटों का जिक्र किया तो सीटों की बात करें तो अभी समाजवादी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से झगड़ती हुई नजर आई और सीटों को लेकर ही झगड़ना था। क्या इसकी वजह से भी मुश्किलें आ सकती हैं कांग्रेस को? देखिए, हम ये चीज़ नहीं नकार सकते कि यहाँ पर जिस तरह से उन 6 विधानसभा सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में जो है विवाद हुआ, तो इसमें ये चीज़ नहीं नकारी जा सकती। जो कांग्रेस का वोट बैंक है और सपा का वोट बैंक है उसमें बहुत सा एक मिश्रित वोट बैंक है। ऐसे में यानी कि अगर सपा चुनावी मैदान में अलग हट के उतरती है तो वो यहाँ बीजेपी से ज़्यादा मुझे लगता है कांग्रेस की वोट काटेगी और उसका सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान उठेगा। और केवल 6 सीटें, अगर हम 230 के लिहाज से देखें तो 6 सीटें कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो दोनों ही दलों में बीजेपी और कांग्रेस में केवल 5 सीटों का अंतर था। तो ऐसे में ये 6 सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का मुझे लगता है समीकरण बिगाड़ सकती है। सर, आपको क्या लगता है ये सीटों को लेकर? देखिए बिल्कुल, अगर मैं एक बात तो इसमें और जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा, सोचिए जो नरेंद्र सिंह तोमर है अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो बीजेपी के लिए कितना खराब इम्पैक्ट कहने के आएगा। जो कृषि मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, 2024 मेरे ख्याल से बहुत करीब है। तो ऐसे में बीजेपी ने जिस चीज़ को ट्राई किया है कि जो उनके सांसद हैं लगातार जो सरकार वो 10 साल चला रहे हैं, ऐसे में क्या जो सांसद हैं क्या विधानसभा चुनाव भी अभी जीतने की स्थिति में है? मेरे ख्याल से ये भी ट्राई है कि उनका हो जाएगा। और जो 5-7 उन्होंने सांसद उतारे हैं, तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं जो कैसे विश्वास है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है कि क्या उनके पास ज़मीन लेवल पे वो चेहरे नहीं हैं जो विधानसभा के लिए भी सामने आ सके। तो ये जो चीज़ है कितना असर डालेगी, कितना फ़र्क डालेगी, ये भी देखना होगा। और साथ में जो बड़े चेहरे इन्होंने उतारे हैं विधानसभा चुनाव में, अगर उनको जो है जीत नहीं मिलती है तो बीजेपी के लिए एक मुश्किल भरी बात हो जाएगी, क्योंकि जो चेहरों के ऊपर वो लगातार जो 2024 का दम भर रही है कि हम एक बार फिर सत्ता में आएंगे, तो उनके लिए मेरे ख्याल से सोचने प्रश्न तो कहीं ना कहीं बनी जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और 2018 के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर बहुमत साबित करती हुई नजर आए, ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत के कगार तक तो पहुंच जाए। लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर तमाम अनुमान तो लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी
सरकार बनती हुई नजर आएगी? कौन यहाँ का महाराजा बनता हुआ दिखाई देगा? क्या कमल लाएंगे या कमल खिलता हुआ दिखाई देगा? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।